आखिरकार लद्दाख की बर्फीली हवाओं में गूंजता वो सवाल हकीकत बन गया और मोदी सरकार के अहंकार को घुटने टेकने ही पड़े। 170 दिनों तक एक देशभक्त वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को कालकोठरी में सड़ाने के बाद 14 मार्च को मोदी सरकार ने अचानक से एनएसए हटाने और सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? क्या ये मोदी सरकार की उदारता है? बिल्कुल नहीं भाई। असल में ये रिहाई मोदी सरकार की उस मजबूरी का नाम है जो पूरे देश में फैलते गुस्से और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पैदा हुई थी। सरकार को समझ आ गया था कि एक महान वैज्ञानिक को बिना किसी ठोस वजह के जेल में रखकर वो खुद अपनी कब्र खोद रही है। अपनी घटिया ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह एक बेकसूर को कैद किया, उसका हिसाब अब देश मांग रहा है। यह फैसला सरकार की हार है और उस सच की जीत है जिसे दबाने के लिए पूरी सत्ता पक्ष ने जोर लगा दिया था। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए कि यह पूरा खेल शुरू कहां से हुआ था। 24 सितंबर 2025 को लेह में जो हिंसा हुई, मोदी सरकार ने उसका सारा ठीकरा बड़ी चालाकी से सोनम वांगचुक पर फोड़ दिया, जबकि हकीकत यह थी कि लद्दाख के लोग अपनी जमीन, अपने अधिकारों और चीन की घुसपैठ के खिलाफ सड़कों पर थे। मोदी सरकार ने वांगचुक के एक भाषण को ढाल बनाया और उन पर एनएसए जैसा काला कानून भी थोप दिया। मोदी सरकार ने कोर्ट में सफेद झूठ बोला कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, लेकिन जब 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वो भाषण खुद पढ़ा तो सरकार के दावों की धज्जियां उड़ गईं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए पूछा कि दिखाइए ना, इस भाषण में हिंसा कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ देख लिया था कि वांगचुक हिंसा नहीं भड़का रहे थे, बल्कि उन युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे थे जो सिस्टम से हार चुके थे। मोदी सरकार जिसे उकसावा कह रही थी, वो दरअसल लोकतंत्र को बचाने की एक आखिरी पुकार थी। यहां तक कि जोधपुर जेल की उस अंधेरी कालकोठरी में भी वांगचुक के साथ जो हुआ वो किसी गहरी साजिश से कम नहीं था। 26 सितंबर 2025 से बंद इस वैज्ञानिक को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही थी। खबर आई कि उन्हें पीने के लिए दूषित पानी और खराब खाना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पेट में गंभीर संक्रमण और असहनीय दर्द हुआ। जिस इंसान ने दुनिया को पानी सहेजना सिखाया, उसे पीने के साफ पानी के लिए तरसाया गया जेल में। सरकारी वकील कोर्ट में बेशर्मी से कहते रहे कि वो पूरी तरह से फिट हैं, जबकि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यह उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ने की एक घिनौनी कोशिश थी। लेकिन सत्ता पक्ष ये भूल गया कि लोहे की सलाखें फौलादी इरादों को कैद नहीं कर सकती हैं। सोनम वांगचुक तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने सेकमॉल जैसा संस्थान बनाया और दुनिया को मिट्टी के घरों में रहना सिखाया। वो जेल में भी नहीं टूटे थे। जिस इंसान को सरकार खतरा बता रही थी, वो शख्स जेल के भीतर जेल कर्मियों को पेरेंटिंग के गुर सिखा रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि बच्चों की खूबियों को कैसे निखारा जाए। वहां भी उनकी वैज्ञानिक सोच थमी नहीं थी। वो चींटियों के व्यवहार पर शोध कर रहे थे और फॉरएवर पॉजिटिव नाम की किताब लिख रहे थे। जो शख्स कालकोठरी में भी समाज को सुधारने की सोच रहा हो, उसे देशद्रोही बताना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी और डर को दिखाता है। अंत में मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा, क्योंकि सच को ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रखा जा सकता है। यह रिहाई बता रही है कि जब जनता का आक्रोश और न्यायपालिका की सख्ती एक साथ मिलती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। मोदी सरकार ने उन्हें रिहा करके अपनी गलती तो दबे अंदाज में मान ली है, लेकिन उन 170 दिनों के जुल्म का हिसाब कौन देगा? लद्दाख की आवाज को दबाने की यह कोशिश मोदी सरकार के चेहरे पर वो दाग है जिसे इतिहास कभी नहीं धो पाएगा। वांगचुक वो सूरज हैं जो जेल की कोठरी से भी अपनी चमक बिखेर रहे थे और आज उनकी रिहाई ने सत्ता के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है।